कड़क भाषा में बोला ठीक है जाओ, काम नहीं होगा। तो हम बोले काम क्यों नहीं होगा? तो सब नेतागिरी झाड़ देंगे इस जगह, समझा के नहीं तुमको। धक्का दे करके विकलांग शब्द का प्रयोग किया, अब मतलब जो है गाली गलौज भी किया। हम अपने जो है सब सहन करके वहाँ से फिर निकल गए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आप सभी का समस्तीपुर टाउन में स्वागत करते हैं। आपको जिस व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं, आप बिथान प्रखंड के बिथान पंचायत के पंचायत समिति हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार जी जो बिथान में पहचान के मोहताज नहीं है और बिथान पंचायत के जनप्रतिनिधि है, और इनकी समस्याएं आपको ये खुद बताएंगे। और इनका कहना है कि हमारे साथ अभद्रता की गई है अधिकारी के द्वारा, सीओ मैम के साथ। क्या क्या हुआ था सिलसिलेवार ढंग से इनसे पूछते हैं कि कैसे हुआ था आपके साथ। सबसे पहले समस्तीपुर टाउन में आप सभी को स्वागत करते हैं। मैंने 18/5/2024 के दिन शनिवार ब्लॉक गए थे अंचलाधिकारी महोदय से नकल लेने के वास्ते। तो मैंने जब नकल लेने के लिए मैडम से जब पूछें तो मैडम कुछ नहीं कहने की बात कही। हम अपनी बारी को एक आम जनता की तरह जो है इंतज़ार किए। उसके बाद जो है जब हम मैडम से बोले मैडम क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, तो मैडम ने कहा हाँ बोलिए, यानी करेक्ट भाषा में बोलिए क्या काम है। बोले मैडम आप बोले थे जो नकल के लिए शनिवार को आइएगा तो हम नकल आपको दे देंगे। तो फिर उसके बाद मैडम बोले कि जब आप जो है बड़ा बाबू से जा कर के ले लीजिए। तो हम बोले बड़ा बाबू को हम नहीं जानते हैं, ज़रा बड़े बाबू को आप इस ऑफिस में बुला लीजिए। तो उन्हें अब विकलांग होने के नाते विकलांग होने के नाते जो है मतलब इसलिए हम बोले बड़ा बाबू चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसलिए जो हम उनको बोले कि थोड़ा आप बुला लीजिए। बोले नहीं वो आपको जाना होगा, उनको यहाँ नहीं आना होगा, आपका काम है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो फिर बोले ठीक है मैडम अगर ऐसी बात है तो मुझे तो सक्षम है नहीं जाने तक में। तब उसके बाद जो है हम बोले तब मेरा काम नहीं ना होगा। बोले नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो फिर जा कर के जो उन्होंने कहा कि जो कौन सा नकल का आप बात कर रहे हैं। बोले मैडम जनता दरबार में जो आवेदन दिए थे हम आपको थाने पर, बिथान थाने पर, उसी नकल के वास्ते बात कर रहे हैं। बोले आप जो है हमेशा बार बार किस तरह की मतलब जो है कहने आते हैं, हमको टेंशलाइज है, हमारे पास में इस तरह की परेशानी है। तो हमने कहा मैडम ये आपकी अपनी परेशानी है, ये जनता के साथ इस तरह आप टाल नहीं सकते हैं ना। तो उन्होंने मतलब जो है वो आपका व्यक्तिगत काम था या किसी अपने जनता का काम के लिए? जी नहीं, मेरा व्यक्तिगत काम था। मेरा व्यक्तिगत काम था। तो उन्होंने जो है कड़क भाषा में बोला ठीक है जाओ, काम नहीं होगा। तो हम बोले काम क्यों नहीं होगा? तो अपने आप पंचायत समिति समझता है, यानी कड़क भाषा में जो होता है पंचायत समिति समझता है। बोले हम तो नहीं कर रहे हैं कि पंचायत समिति समझते हैं। तो सब नेतागिरी झाड़ देंगे इस जगह, समझा के नहीं तुमको। धक्का दे करके विकलांग शब्द का प्रयोग किया, अब मतलब जो है गाली गलौज भी किया। हम अपने जो है सब सहन करके वहाँ से फिर निकल गए। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं सीओ बिथान के सीओ पर, जी ये इसकी आपके पास पक्का सबूत? जी मेरे पास सबूत है। मेरे पास एक आदमी भी है, इस व्यक्ति से हम गए थे साथ में लेकर के। क्या वहाँ सीसीटीवी फुटेज हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज लगा है वहाँ, लगा है कि नहीं लगा? लगा है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। सीसीटीवी नहीं चलता? हाँ, नहीं चलता है, वो जो है कोई काम की नहीं है। तो एक मतलब कि आप हम पूछना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि समाज में क्या कहते हैं SC ST वर्ग के साथ कुछ खास मतलब OBC के साथ कहा जाता है कि अत्याचार होता रहा है। जी। तो आप किस कम्युनिटी से आते हैं? हम जो है ये OBC से आते हैं। OBC से आते हैं और एक दिव्यांग भी हैं। दिव्यांग भी हैं जी। तो इसका ताना आपको दिया गया कि विकलांग है और विकलांग होने कर नेता विकलांग समझते हुए मतलब जो है इस चीज़ को फ़ायदा उठाए हैं वो, विकलांग समझते हुए। और अधिकारी से हमको आज तक जो है हॉटस्पॉट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है मतलब कि आप जो प्रतिनिधि है बहुत गरीब है, इसका क्या कहीं उसका तो ये तो नहीं कि बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्या कर लेगा? जी इसका भी हो सकता है, ये भी मामला मतलब दिव्यांग समझते हुए जो है वो मतलब उसको दिमाग में आया होगा जो इसके पास में ना आर्थिक ग्रोथ होगा ना प्रगति होगा, इसलिए जो अपना उसका बोलना शुरू कर। आप क्या चाहते हैं मतलब सिस्टम से कि आपके साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है? जी
और किसी के साथ ना हो और किसी ऐसा प्रतिनिधि को ना झेलना पड़े, और एक जनता के चुने गए प्रतिनिधि के साथ, अधिकारियों के साथ ये ऐसा शब्द का प्रयोग करना, क्या समझते हैं आप इसको? सर सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मान लीजिए अन्य प्रतिनिधि के साथ ना हो, इसके लिए हम जो है माननीय जिला पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आवेदन पत्र लिख करके भेजे हैं। इसकी आज मतलब जो है आज हमको 2 बजे रिप्लाई मिल गया है। माननीय एसपी महोदय को आकर्षित कर दिया गया है कार्रवाई करने के। तो इस तरीके से क्यों हो पा रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार देखते हैं कि जो बिहार को कहते हैं कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से बिहार को बदलेंगे, वो अपने भाषा में, शब्दों में देखते हैं लगातार कहते हैं कि नीतीश जी के, लालू जी के राज में अपराधियों का राज था बंदूक के भरोसे, और नीतीश जी के राज में कलम का यानी कि अधिकारियों का राज है। ये बात, ये आपके साथ ये जो घटना घटी जी, क्या लगता है फिट बैठता है आप पर कि या ऐसी बात नहीं है? सर जहाँ तक तो ये घटना जो बारे में जो बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है जो अपने आप से जो ये मतलब आगे की जो है ये घटना का, मगर इस पर हम चुप रह जाएंगे तो ये घटना आगे भी जो है किसी के साथ हो सकता था। तो आप इतने कमज़ोर हैं और अधिकारियों से आपने क्या कहते हैं मुख्यमंत्री डीएम तक आवेदन लिखा, आपके ऊपर दबाव नहीं है? आपको डर नहीं लग रहा है? जी नहीं, सबसे पहली बात है जो कानून लीगली प्रक्रिया जो होता है, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कमज़ोर हैं, और उसके डर से जो है आप अपने घर में बैठे रहिएगा। तो हमें इस चीज़ की जानकारी है, मैं खुद शिक्षित हूँ और हर चीज़ मतलब अपने आप में जानता हूँ। अगर कोई भी पदाधिकारी अगर अब या मेरे जनता से या हमसे किसी भी प्रकार की अगर वो दुर्व्यवहार करता है या कोई करती है तो हम इस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। तो जो सीओ है बिथान के, सीओ से क्या नाम है उनका? उनकी नाम रूबी कुमारी है। रूबी कुमारी जी जी। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपकी पूरे होशो हवास में ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ? जी। और क्या चाहते हैं आप इस पूरे सिस्टम से और पूरे लोगों से भी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि जो इस तरह की पदाधिकारियों को आम प्रतिनिधि के साथ जो हुआ है और ना ही जनता के साथ होना चाहिए इस तरह का। अपने बारे में अगर बता देते, लास्ट में अंतिम सवाल अपने बारे में बताते हैं। जी, मेरा नाम राहुल कुमार, मैं बिथान पंचायत का वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ और हमारी शिक्षा 10th तक है और विशेष इतना ही। ये जो आप बोला था कि गरीब फैमिली से हैं आप, गरीब मतलब घर बस देखने से भी लग रहा है, तो फिर कहा था कि चुनाव पैसों वालों की, फिर आप बिथान जैसे क्षेत्र में पंचायत समिति का चुनाव कैसे जीते? सर सबसे पहली बात है पूंजीपति का मायने नहीं रखता है, यहाँ पे सबसे बड़ा होता है विचार और उनका दिखता है इनके अंदर में क्या जानकारी है। तो हमने इससे पहले जो है एक छोटा ट्यूशन चलाते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो उसके बाद जो है हम 2014 में जो है पंचायत समिति से हम फाइट किए थे, तो उसमें जो हम 8 वोट से हम हार गए थे। 8 वोट से पहली बार हारे थे? जी। और फिर 2016 में चुनाव 21 में चुनाव हुआ, तो उसमें जो है चुनाव में मतलब क्वालिफाई किए तो 808 वोट से मेरा जीत हुआ। 808 वोट से? 8 वोट से पहली बार हारे थे और 808 वोट से दूसरी बार जीते हैं। तो जनता के प्रति मुझे सहानुभूति था, लगाव है, प्यार है। हम 24 आवर्स हमेशा हाजिर रहता हूँ। जो भी एनीबॉडी काम हो, चाहे अस्पताल को हो या स्कूल को हो या ब्लॉक को हो, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। पढ़ाना छोड़ दिए हैं या पढ़ा रहे हैं अभी? जी नहीं, अभी तो फ़िलहाल पढ़ाना मतलब छोड़े हुए हैं, क्योंकि जिस टाइम हम कोचिंग चलाते हैं उस टाइम में जो है ब्लॉक का कोई भी कार्य संबंधी फ़ोन आ जाता है तो छोड़ कर जाना पड़ता है, इसलिए। तो कोचिंग भी छोड़ दिए चलाना? जी। अब पूरी पॉलिटिक्स में आ गए पूरी तरह से? जी। क्या इससे आपका गुजारा हो पाता है? जी नहीं, मेरे परिवार है और जो है भाई है, माताजी है, पिताजी है, हम तो उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं, उनके सहयोग पर। जी, वे सहयोग पर है। आपने पढ़ाना भी छोड़ दिया, अब उन लोगों का सहयोग मिलता है जी। तो आप ऐसा काम जो बिथान में ऐसा काम बताए जो अभी तक किया हो, समिति के पद पर रहते हो, ऐसा काम जो लोग
देखकर खुश हुए और जानना चाहे कि ये काम मतलब देखने के लिए लोग दूर दराज से ऐसा कोई काम किया हो? काम किए हैं सर, कुछ काम किए हैं, बाकी का काम जो पेंडिंग में है चुनाव लेकर के थोड़ा परेशानी है। और GST 8 जून को जो है मेरा सब काम ओपन हो जाएगा। अभी तक आप एक भी काम बताइए जो जहाँ पर बिथान पावर हाउस के अंतर्गत मिट्टी करण कार्य सह ढलाई निर्माण कार्य, मतलब बिथान के पावर हाउस उसके बाद जो है बिथान रेलवे पुल नंबर 12 के निकट कावड़ी स्थान में मट्टी भराई, और उसके बाद राजकीय मध्य विद्यालय बिथान में जो है उसमें चारदीवारी और सड़क निर्माण कार्य के लिए आगे प्रोसेसिंग दिया हुआ है। एक समिति के रहते पर इतना काम करना बड़ा क्या कहते हैं कि मुखिया से नहीं हो पाता, और आपने किया, इसके लिए जनता भी आपको याद रखेगी। जी। और ये सारी समस्याएं थी आपकी जो आप चाहते हैं कि सरकार आपका साथ दे रही है, लग रहा है कि सरकार जी सहयोग मिल रहा है सिस्टम से? जी बिल्कुल मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे थे राहुल जी जो बिथान के पंचायत समिति है और ये इनका घर भी है, और तो ये देख सकते हैं कि गरीब होने का मतलब कि इनको दंश भोगना पड़ रहा है कि एक गरीब को क्या कहते हैं कि विकलांग होने के, विकलांग भी हैं, देख भी सकते हैं आप कि विकलांग भी है, तो उनका फ़ायदा क्या कहते हैं अधिकारियों को मिला, और उन्होंने कड़क भाषा में, अभद्र भाषा में इनका आरोप है कि इन पर अभद्र भाषा का शब्दों का प्रयोग किया गया, जो बिल्कुल अगर ऐसा किया गया है तो नहीं करना चाहिए था। मैं एक पत्रकार होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, एक चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि ये पूरी तरह से हमें लगता है कि ये पूरे बिथान के पंचायत का अपमान है, ये राहुल जी का अपमान नहीं है, ये पूरे बिथान के पंचायत का अपमान है। तो बिथान के पंचायत वासियों को समझना होगा, अब इनके साथ खड़ा होना होगा, तभी जाकर ऐसे ऐसे प्रतिनिधि फिर से लड़ पाएंगे, अन्यथा वो हार कर फिर बैठ जाएंगे। जी सर, यही अगर मान लीजिए अगर प्रतिनिधि के साथ में इस तरह की वार्तालाप अगर व्यवहार्यता होगा तो आम जनता के साथ में क्या होता होगा? आम जनता तो शायद मेरे ख्याल से उसको वहाँ से भगा ही देता होगा। अंदर घुसने तक आम जनता को दिया जाता है? अंदर तो मान लीजिए पहले उसका जो गार्ड होता है, गार्ड से आदेश लेने के बाद ही जो आप अंदर जा सकते हैं। और मैं जो यह भी अपने आप मन में ठान लिया जो आने वाला भविष्य में किसी भी प्रतिनिधि के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम उच्चतम कार्रवाई करने के लिए हम जहाँ तक यह बात हम जो है PM तक पहुँचाएँगे, उतना मेरे पास नॉलेज है, उतना हम जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो अपने आप को हमको कमज़ोर समझी है, तो कमज़ोर कितना भारी पड़ता है उसके ऊपर पड़ जाएगा। क्या लगता है कमज़ोर अब लड़ना सीख रहा है या सीख गया है लड़ना? जी लड़ना सीख रहा है लड़ना। और आपको भरोसा है कि वो लड़ेगा? जी बिल्कुल लड़ेगा वो। धन्यवाद आपका। जी थैंक यू।